बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 27, हथियारा सांड 1945। यूरोप की प्रलयकारी लड़ाई होते होते अपने अंत पर पहुंच रही थी, जबकि जर्मनी की सेना मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के द्वारा दोनों ओर से दबा दी जा रही थी। 1945 के जनवरी में रूसी सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था जनरल जुकोव, ओडर नदी तक घुस आई थी, जो बर्लिन से 40 मील पूर्व में थी। जल्दी ही इसके बाद रूस की यांत्रिक टुकड़ियां चिपक कर रुक गई, एक सोते की कीचड़ के दलदल और जर्मनी की तगड़ी जवाबी कार्यवाही के कारण। इसी समय पश्चिमी मित्र राष्ट्र अच्छी प्रगति कर रहे थे, फ्रांस और बेल्जियम की ओर से, जबकि अमेरिका जर्मनी के कब्जे वाले इलाकों में सबसे अंदर तक घुस गए थे। मार्च की शुरुआत में जनरल पैटन की थर्ड आर्मी कॉब्लेंस में रहाइन नदी तक पहुंच गई थी। कुछ ही दिनों के बाद जनरल हॉस की फर्स्ट आर्मी ने रीमाजेन में नीचे के बहाव की ओर आगे जाकर एक पुल को कब्जा लिया था। अमेरिकी जनरल आगे बढ़ते जाना चाहते थे ताकि रूसियों से पहले बर्लिन पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जनरल मॉन्टगोमरी की 25 ब्रिटिश डिवीजन के भी साथ आ मिलने का इंतजार करने के निर्देश दे दिए गए थे। 25 अप्रैल तक रूसियों ने न सिर्फ बर्लिन को घेर लिया था, बल्कि वे लोग 45 मील पश्चिम में एल्बा नदी पर अमेरिकियों से जा मिले थे। उसी समय इटली में जर्मनी की मोर्चाबंदी धाराशायी हो गई थी, जिसके कारण पश्चिमी गठबंधन को मौका मिल गया कि तेजी से उत्तरी छोर से इटली के बूट पर चढ़ जाए। 28 अप्रैल को इटली का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी पकड़ लिया गया और अपने ही लोगों के द्वारा मार डाला गया। जब तक वे बढ़ते आ रहे थे, मित्र राष्ट्रों के सामने से भागा। फासीवाद एक सांसारिक राजनीतिक ताकत के रूप में वहां मृत पड़ा हुआ था और नाजीवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। दूसरे हाथ पर साम्यवाद लाते चला रहा था और फैल रहा था, और जो कुछ हाथ में आए उसे हड़प लिए जा रहा था। जबकि साम्यवादी और नाजी बर्लिन की सड़कों पर युद्ध कर रहे थे, हिटलर ने अपने एक सहायक कार्ल डॉनिट्ज को जर्मनी राज्य का प्रमुख नियुक्त कर दिया। फिर 30 अप्रैल को एडोल्फ हिटलर चुपचाप धरती के ऊपर से गायब हो गया। डॉनिट्ज ने तुरंत एकपक्षीय आत्म समर्पण की प्रक्रिया चालू कर दी, जो कि अधिकृत रूप से 8 मई 1945 को पूरी हो गई। यूरोप का युद्ध समाप्त हो गया था। इन यादगार वैश्विक घटनाओं के होते हुए विलियम ब्रैनम केवल देख देख कर आश्चर्य ही कर रहे थे, क्योंकि उनका संबंध भविष्य में उन 7 दर्शनों से था जिन्हें उन्होंने एक श्रृंखला में देखा था। 1933 के जून में उस सुबह, जिसमें से 3 अब शब्द दर शब्द पूरे हो गए थे। मुसोलिनी एक बेइज्जती मौत मर चुका था, हिटलर का भी एक रहस्यमय अंत हो गया था, और साम्यवाद एक हावी होती राजनीतिक शक्ति स्वरूप बढ़ रहा था। बेशक बाकी के 4 दर्शन भी इसी तरह पूरे होंगे, खुदा के अपने समय में। इसने बिल को कारण प्रदान किया कि अपने व्यक्तिगत भविष्य के लिए आशावादी हो। निश्चय ही खुदा के पास उनके जीवन के लिए एक खास उद्देश्य होगा, नहीं तो फिर सर्वशक्तिमान ने उन पर ऐसे असामान्य वरदान को प्रदान करने का भरोसा क्यों किया हो सकता था। बिल को जरूरत थी उस सारे ईंधन की जो उसकी आशाओं की छोटी सी आग को धधकाए रखें, क्योंकि प्रकृति में तो उन्हें कोई तरीका नजर आता नहीं था कि स्वयं को ऐसी प्रबल गरीबी में खोदकर बाहर निकाल सकें जो खुदा के राज्य के लिए कुछ भी महान उपलब्धि प्राप्त कर सके। वे अभी भी 3 नौकरियां कर रहे थे, 2 थी वेतनों के बगैर। हालांकि उनके पास पैसे की कमी तो हमेशा से बनी रहती थी, उन्होंने कभी भी पास्टर की अपनी सेवाओं के लिए पैसा लेने की नहीं सोची थी। उनके पास इसके लिए कई सारी वजह थी। पहली, अपनी बाइबल पढ़ते हुए और अपने चारों ओर सेवादारों को देखकर उन्हें अपनी सेवकाई की शुरुआत ही में यह समझ में आ गया था कि धन का प्रेम सबसे घातक फंदा साबित हो सकता है। एक सेवादार के सामने जो पढ़ सकता है
और बिल का इरादा होता उससे बचकर रहने का। दूसरी, हालांकि उनकी कलीसिया के कुछ सदस्य प्रति घंटा $3 तक कमा रहे थे, ज्यादातर सदस्य उतने ही गरीब थे या उनसे भी ज्यादा गरीब थे, और बिल अपने को इस मयार पर नहीं ला सके कि उनसे कुछ भी और त्याग करने के लिए कहे जितना कि वे पहले से कर रहे थे। वे बाइबल के अनुसार दसवांश के सिद्धांत का प्रचार करते थे और प्रत्येक सदस्य अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा एक बक्से में डाला करता था, जो खास तौर से इसी उद्देश्य के लिए चर्च के पीछे रखा हुआ था। लेकिन बिल इस पैसे में से एक पाई भी स्वयं अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया करते थे। वह सारा का सारा प्रति माह कर्ज की किश्त चुकाने में जाता था, जिसके बाद मुश्किल से ही पर्याप्त धन बचता था कि इमारत की देखभाल के लायक हो सके। उनकी तीसरी वजह में घमंड और आत्मनिर्भरता का कुछ पुट था। चूंकि वे शक्तिशाली और काम करने के लायक थे, वे सोचते थे क्यों ना काम किया जाए। एक वेतन वाली दोपहर बिल और मीडा ने पब्लिक सर्विस इंडियाना वाली नौकरी से पाए $28 के वेतन वाले चेक का आय व्यय का हिसाब किया। उनके अपने दसवांश पहले निकले, फिर मीडा ने उन बिलों को सामने रखा जिनका भुगतान किया जाना पूर्णतः अनिवार्य था। चाहे जिस तरह भी वे अपने बचे हुए $25.20 को बांटे, वे तो बस उनकी सारी तत्काल जरूरतों का भुगतान करने में अपर्याप्त ही थे। उन्हें कम से कम $10 की कमी थी। बिल ने एक पत्र को उठाया और बोले, प्रिय, हम इसके भुगतान की तो शुरुआत तक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें इसका भुगतान भी तो करना ही है। उन्होंने कहा, ओ बिल, हम क्या करेंगे? बिल को एक तरकीब सूझी। तुम्हें मालूम, आज रात को मैं चर्च में एक भेंट लूंगा। मीडा का शुरुआती आश्चर्य पिघल कर मन बहलाव में बदल गया। मुझे आपको ऐसी कोशिश करते हुए देखने में आनंद आएगा। उस रात गायन सेवा के बाद और उनके प्रचार शुरू करने से पहले बिल ने कहा, ठीक है दोस्तों, आज रात अब मुझे आपसे यह मांगने में घृणा होती है कि मीडा ने उन्हें उपहासपूर्ण ढंग से देखा, यह जानते हुए कि कितना कष्टप्रद वह महसूस कर रहे थे। बिल ने कोशिश की कि उनकी तरफ देखें ही नहीं, जबकि वे अपने शब्दों को बोलने में लड़खड़ा रहे थे। मैंने पहले यह कभी नहीं किया है। यह तो बस यह कठिन समय है, आप जानते हैं, और मुश्किल से भी गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपके पास एक निकल या डाइम हो तो आप मेरी टोपी में डाल सको, जबकि मैं आपके बीच उसे बढ़ाता हूँ। भाई वाइज हार्ट, क्या आप आकर मेरी टोपी ले जाएंगे? डीकन वाइज हार्ट आगे आए, उतने ही असमंजस्य में दिखाई देते हुए जितना कि प्रत्येक और जन था। इसलिए नहीं क्योंकि वे अपने पास्टर से प्यार नहीं करते थे, वे करते थे, और वे सभी बिल की सहायता करने के लिए इच्छुक थे, किसी भी तरह जैसे वे कर सकते थे। वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि पिछले 12 वर्षों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भाई वाइज हार्ट हैट को लेकर बैठने वाले पहली बेंच में होकर गुजरे। बिल देख रहे थे जब श्रीमती वेबर ने अपने चेक वाले पेट बंद में बनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा चिटपुट करके बंद होने वाला सिक्कों का बटुआ पर्स निकाला। जब उन्होंने खखोल कर एक निकाला, बिल का दिल ऐसा डूब गया जैसे कि एक कांसे का भार बांट को मछली पकड़ने वाली रस्सी से बांधा हुआ कीचड़ में डाला गया हो और तालाब की तलहटी में जा बैठा हो। वह जानते थे कि यह मुश्किल समय है, लगभग उनमें से प्रत्येक के लिए ही, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं। वह नहीं कर पाए। 1 मिनट रुके बहन वेबर, आपको यह निकल उसमें डालने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब वास्तव में यह नहीं है। मैं तो बस आप सभी लोगों को बस चिढ़ा रहा था कि देखूं आप क्या करते हैं। अब तो वह वृद्ध डीकन वाइज हार्ट और भी अधिक चकरा गए थे। उन्होंने पूछा, भाई ब्रनम, मैं क्या करूं? बस मेरी टोपी वापस रख दीजिए। भाई वाइज हार्ट, मैं सभा को आगे बढ़ा रहा हूं। मीडा ने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया और सिर झुका लिया। बिल उनकी आंखें देखकर ही बता सकते थे कि वह हंस रही थी। जॉन रॉयन, बिल के पुराने दोस्त, ऊपर उत्तर से इस हफ्ते जेफरसनविल घूमने के लिए आकर रह रहे थे। यह जोशीले वृद्ध व्यक्ति एक पुरानी धुरानी साइकिल को पैडल मारते हुए मिशिगन से लेकर आए थे, लगभग 250 मील का सफर तय करके। लेकिन साइकिल ने उन्हें इतना परेशान किया था रास्ते में कि उन्होंने उसे छोड़ देने का निश्चय किया और गाड़ियों से लिफ्ट मांग कर वापस घर आ गए। अपनी स्वाभाविक उदारता
के चलते जॉन रॉय ने अपनी साइकिल बिल को दे दी थी, जिन्होंने तुरंत उसकी मरम्मत की और उसे 10 सेंट के पेंट से सजा डाला। बिल को असल में वह साइकिल अपने लिए नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे शायद उसे बेचने में सफल हो जाएंगे, ताकि उससे उन्हें वह अतिरिक्त धन मिल जाए जिसकी उन्हें जरूरत थी। बिल की दूसरी बगैर तनख्वाह की नौकरी, जो इंडियाना राज्य के शिकार संरक्षण की थी, उनकी लोक सेवा कंपनी वाली नौकरी के साथ इतनी मेल खाती थी कि उन्हें शायद ही कभी उसे करने में अतिरिक्त श्रम महसूस। यह अच्छी बात थी, क्योंकि लाइनमैन वाला उनका काम 2 नौकरियों के बराबर ही थका देने वाला था। लोक सेवा इंडियाना के लिए मुख्य कामों में से एक था उच्च संचालन वाली विद्युत लाइनों पर गश्त करना, जो फैली हुई थी सैकड़ों मीलों तक इंडियाना के विश्व में बीहड़ जंगलों में। इनमें से ज्यादातर दूरियों तक कोई सड़क पास से होकर नहीं गुजरती थी, सो बिल स्वयं को अक्सर ही अपने पैरों पर चलता पा। एक दिन में लगभग 30 मील तक पैदल चलते हुए, हफ्ते के 6 दिन, सब कुछ केवल 60 सेंट प्रति घंटा के लिए। फिर भी इसके दूसरे इनाम भी उपलब्ध थे धन के अलावा। इस नौकरी के कारण उन्हें शहर के बाहर रहना होता था, और वह भी जंगलों में, जिसमें उनको प्यार था। कभी कभी शिकार संरक्षण होने के नाते उन्हें मौका मिल सकता था कि किसी अवैध शिकारी को सुधरने में सहायता करें, और ऐसा करके स्थानीय वन्य जीवन की रक्षा भी करें। इसके बाद भी वे हमेशा ही रुककर खेतों में काम कर रहे किसानों से बातचीत कर सकते थे। हमेशा ही विषय खुदा के आसपास आ जाता था, और बिल को एक मौका मिल जाता था उनसे यीशु मसीह के प्रेम को साझा करने का। कभी कभी कोई किसान पिघल जाता और अपना हृदय यीशु को दे देता था, फिरौन ही बिल उसे पास ही किसी जलधारा पर ले जाते और उसे प्रभु के नाम में बपतिस्मा दे देते थे। पूरी तरह से पानी टपकते हुए गीले कपड़ों में दोनों विदा लेते, दोनों ही आनंद विभोर होते हुए, जबकि वे वापस अपने अपने काम पर लौटते। एक दोपहर बिल ऊपर हेनरीविल इंडियाना के पास थे, कुछ मछलियों को एक जलधारा में छोड़ने के लिए, मत्स्य व शिकार विभाग के लिए। वे अपने एक दोस्त के पास ही थे जो बीमार था, सो बिल ने सोचा कि यह बढ़िया रहेगा यदि वे रुक कर उस आदमी के लिए प्रार्थना कर सके। चूंकि वह फार्म बस कुछ ही बाड़ों के पार था, बिल को सड़कों से घुमाकर गाड़ी ले जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अपनी बंदूक की बेल्ट खोलकर उन्होंने बंदूक को ट्रक की आगे वाली सीट पर उछाल कर फेंक दिया, दरवाजा बंद किया और पहली बाड़ पर चढ़ गए, इस बात को भूलकर कि वहां पर चराई के दोनों कोनों पर एक एक चिन्ह टंगा हुआ था, चेतावनी का, खतरा, सांड से सावधान। बिल एक मसीही गीत गुनगुनाते हुए घास के मैदान से होकर चले जा रहे थे। चराई के बीचों बीच छोटे बांज वृक्षों का एक झुंड था, पतले किस्म के छोटे वृक्ष जिनकी औसतन ऊंचाई 10 फीट रही होगी। बिल उनके पास पहुंच गए थे, जबकि अचानक वह विशालकाय सांड उठ खड़ा हुआ और फुफकारने लगा। अभी तक वह उन ऐंठी हुई बांज वृक्ष की डालियों की छाव में छुपकर लेटा हुआ था, दृष्टि से परे। फौरन ही बिल अपनी विपत्ति को भांप गए, क्योंकि इस खास ग्यूरेंसी सांड की ख्याति दूर तक फैली हुई थी। यह जेफरसनविल के पास बर्ग फार्म पर इनाम के तौर पर प्रजनन हेतु प्रयोग होता था, लेकिन हमेशा ही एक बदमिजाजी का प्रदर्शन करता था, और आखिरकार इसने अपने ही पालने वाले को सींग भोंक कर मार डाला था, जिसके कारण इसका मालिक इससे पिंड छुड़ाने पर मजबूर हो गया था। चूंकि वह ऐसा इनामी सांड था, बर्क ने उसे ऊपर हेनरीविल में इस व्यक्ति को बेच दिया था, इस आशा से कि अलग अलग देहाती इलाके में उसे शैतानी करने का मौका नहीं मिलेगा। बिल इस बारे में जानते थे, लेकिन यह बात बस उनके जेहन से उतर गई थी। अब वह बड़ी व्याकुलता के साथ बचने के मौके को तलाश रहे थे। छोटे बांज वृक्ष बहुत कमजोर थे और गलत दिशा में थे। बाढ़ बहुत दूर थी। अब बची उनकी बंदूक। हो सकता है कि उन्हें जानवर को गोली मारना पड़े और फिर किसान को नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। हत्यारे सांड ने अपना सिर नीचे किया और जोर से फुफकारा। उसके घूमे हुए सींगों की नोकें वाकई में घातक हथियार सरीखी जान पड़ती थी। उसने जमीन पर अपने सामने वाले खूर को पटका, जिस तरह से सांड करते हैं जब हमला करने पर होते हैं। बिल ने बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया, वे वहां नहीं थी। तब उन्हें याद आई, यह तो बंदूक की पेटी ट्रक
की सीट पर ही छोड़ आए हैं। खैर प्रभु, यदि मेरे मरने का ही समय आ गया है तो मैं इसका एक पुरुष की तरह सामना करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने कंधे सीधे किए और बड़ी शांति ठंडे दिमाग के साथ अपने दुश्मन की ओर देखा। उसी क्षण उनके अंदर कुछ बड़ा अविश्वसनीय चीज हुई। उनका डर हवा हो गया। उसकी जगह हमदर्दी और समझदारी से भरे हुए ऐसे प्यार ने ले ली जो उस हर एक चीज से बिल्कुल अलग था जिसका उन्होंने पहले कभी भी अनुभव किया हो। उन्होंने सोचा, वह बेचारा सांड तो इस मैदान में यहाँ पर लेटा हुआ था और मैं ही अंदर कूद आया और उसे परेशान कर दिया। उसे तो स्वयं की रक्षा करने से अच्छा और भला क्या आता है। वह सांड और जोरदार व तेजी से फुफकारने लगा, अपने खुरों से जमीन को खरोचते हुए, मिट्टी पीछे को उछालते हुए। बिल ने जोर से बोला, सांड, मुझे खेद है कि मैंने तुझे परेशान किया। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मार डालो। मैं खुदा का एक सेवक हूँ और मैं एक बीमार आदमी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैं उन चिन्हों को देखना भूल गया था। सांड हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। आश्चर्यजनक रीति से बिल को कोई डर का एहसास ना था, बस प्यार, एक गहराई तक संतोषजनक, सब कुछ आगोश में ले लेने वाला प्यार। उन्होंने कहा, यीशु मसीह के नाम में वापस जाकर उन पेड़ों की छाया में लेट जाओ। वह सांड अपनी सारी मांसपेशियों और क्रोध के साथ बढ़ता ही आ रहा था। जब वह केवल 10 फीट की दूरी पर ही रह गया था, उसने अपने अगले पैरों को फेंका और धूल के गुब्बार में रुक गया। उसके चेहरे पर सबसे अजीब हाव भाव होकर गुजर गए, जबकि उसने अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया और फिर वापस बाईं ओर। इसके पश्चात पीछे पलटा और बिल को अपनी पूंछ दिखाई। वह धीमे धीमे चलता हुआ बोने बांज वृक्षों के तले जाकर लेट गया और बिल को चलकर चराई के पार अपने बाकी रास्ते पर जाते हुए देखता रहा। बाकी के सारे दिन और कई दिनों तक बिल सोचते और अचंभा करते रहे चराई में हुई उस घटना पर। निश्चित मृत्यु के लगभग समक्ष वे किसी तरह से खुद अपनी चिंता के परे निकल गए थे कि एक दूसरे जीवन के दिल की धड़कनों को महसूस कर सके। किसी तरह से उन्हें उस सांड से हमदर्दी हो गई थी, उसके उत्तेजित हो जाने की बिल्कुल सिद्ध रूप से समझते हुए। एक पास्टर होने के नाते उन्होंने अक्सर स्वयं को दूसरों तक बढ़ाया था, परवाह देख देख और मदद करने के लिए जहां कहीं वे कर सकें। लेकिन यह अनुभव फर्क था। कम से कम एक स्थिति के मामले में तो यदि किसी पैमाने में नापा जाए तो उस चराई में कुछ मिनटों के लिए उनका सारा डर गायब हो गया था और उन्होंने सिद्ध प्रेम प्रदर्शित किया था। इस समय जाकर बिल को पता चला कि उन्होंने पड़ोसियों में से एक श्रीमती रीड, जो कि मोहल्ले के कोने पर रहती थी, ट्यूबरकुलोसिस से मर रही थी। उन्हें लुईविल में एक सैनिटोरियम पहुंचा दिया गया था ताकि उनके 4 छोटे बच्चों को उस अत्यधिक संक्रामक बीमारी से बचाया जा सके। चूंकि ट्यूबरकुलोसिस ही वह दुष्ट आत्मा थी जिसने होप को मारा था, बिल को श्रीमती रीड के लिए बड़ी गहराई तक एक बोझ महसूस हो रहा था। वह उन्हें अपने मन से हटा ही नहीं पा रहे थे। ऐसी युवा माँ इतनी पीड़ा झेल रही थी और उन जरूरतमंद बच्चों को छोड़ देना पड़ा था। एक रात बिल सैनिटोरियम गए और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। 2 दिन पश्चात जबकि बिल अपने सामने वाले बरामदे में बैठे थे, प्रभु ने उन्हें दर्शन में श्रीमती रीड को दिखाया, एक पक्के बालों वाली दादी माँ के रूप में जो अपने वयस्क नाती पोते के साथ हाथ मिला रही थी। बिल वापस सैनिटोरियम गए और उन्हें बताया, प्रभु यूं फरमाते हैं, तुम जीवित रहोगी। श्रीमती रीड चिल्ला उठी, ओ खुदा का धन्यवाद होवे। बिल ने पूछा, क्या आप उठकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगी, उनका पुकारते हुए कि आपके पापों को वे धो डाले? उसने उत्तर दिया, मैं वह कुछ भी करूंगी जो खुदा चाहेंगे कि मैं करूं। कुछ दिनों बाद बिल अपने घर के बाहर सामने बने फुटपाथ पर हाल ही में प्राप्त की अपनी साइकिल पर सवार होने की तैयारी ही कर रहे थे राशन की दुकान पर जाने के लिए। उन्होंने बस बीच के डंडे के ऊपर से पैर उठाकर उस पर चढ़ने का उपक्रम ही किया था कि चलाकर चले जाएं, जब उनके पड़ोसी ने उन्हें आवाज दी, सुनो जरा 1 मिनट प्रचारक, तुम कहाँ जा रहे हो? शुभ प्रभात श्रीमान एंड्रूस, मैं राशन की दुकान तक जा रहा हूँ। क्या आपके लिए कुछ लेता हूँ? ना, मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसकी आवाज में फटकार का पुट आ गया था। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है?
आपका मतलब क्या है? उस बेचारी मरणसन माँ को यह बताते हो कि वह जीवित रहेगी और उसके परिवार को झूठी आशा दिखाते हो। अब जाकर बिल को समझ में आया कि यह सब क्यों था। श्रीमान एंड्रयूज ज्यादातर समय बड़े शिष्ट पड़ोसी रहे थे, लेकिन वे खुदा में बिल के विश्वास के प्रति हमेशा ही बड़ी दुष्टतापूर्ण रहा करते थे। श्रीमान एंड्रयूज श्रीमान रीड के साथ काम करते थे एक सरकारी डिपो में, और उन्हीं के द्वारा उस दर्शन के बारे में उन्होंने सुना होगा। अच्छा एंड्रयूज साहब, वह जिंदा ही रहने जा रही है, बिल ने जोर दिया। हजारों लोग हर वर्ष ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि श्रीमती रीड जिंदा रहने जा रही है? बिल ने एकमात्र स्पष्टीकरण दिया जो वे दे सकते थे, क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा है, उन्होंने मुझे इसका दर्शन दिखाया है। श्रीमान एंड्रयूज ने घिनिया कर फुफकारा, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो खुद पर शर्मिंदा होता। चारों ओर घूम घूम कर लोगों को इस तरह धोखा देने के लिए। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे प्रति कठोर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं एंड्रयूज साहब, आपके पास आपके विचार हैं और मेरे पास मेरे। बिल अपनी साइकिल पर सवार हुए और चले गए। इसी बीच श्रीमती रीड की हालत इतनी तेजी से सुधरती गई कि उनके डॉक्टरों ने उनके फेफड़ों का दोबारा एक्सरे किया। उनके अचंभे का कारण हो गया कि उन्हें उनके शरीर में उस बीमारी का निशान तक न मिला। उन्हें सैनिटोरियम में रखने का उनके पास कोई कारण ही न बचा। बहुत आनंद और धूमधाम के साथ वे वापस अपने परिवार में लौट आई। 2 दिन के बाद मीडा ने कहा, बिली, मुझे पता चला है कि श्रीमती एंड्रयूज बहुत बीमार हैं। आपको वहां जाकर उन्हें देखना चाहिए। ठीक है, मैं जाऊंगा, परंतु मुझे उनके पति से संभल कर रहना होगा। वह मेरे विषय में कुछ खास नहीं सोचता है। बिल पड़ोस में गए और दरवाजा खटखटाया। श्रीमान एंड्रयूज ने दरवाजा खोला। हेलो श्रीमान एंड्रयूज, मुझे पता लगा है कि आपकी पत्नी बीमार है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? समझ लो जरा, उनके पड़ोसी ने कठोरता से बोला। हमारे पास एक अच्छा डॉक्टर है और हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। उसे बस अपेंडिसाइटिस है, हम उसे निकलवा देंगे और इससे उसकी हालत ठीक हो जाएगी। हमें किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं है यहाँ पर। श्रीमान एंड्रयूज, मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि मैं आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि नहीं। मैं केवल अपनी मदद का प्रस्ताव देना चाह रहा था। मैं आपके लिए रात का भोजन ला सकता हूँ, या राशन, या कोई और चीज लाकर दे सकता हूँ, या कोई और मदद। धन्यवाद, पर कोई धन्यवाद नहीं, बदतमीजी से श्री एंड्रयूज ने बोला। सब कुछ नियंत्रण में है। मैं निश्चय ही यही आशा करता हूँ, बिल ने कहा। यदि मुझसे कोई मदद चाहिए हो तो बस मुझे बता दीजिएगा। उनका पड़ोसी भुनभुनाया और दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह बिल रोज की तरह अपने काम पर चले गए, लोक सेवा कंपनी के लिए हाई लाइनों पर गश्त करने। वह अपने ट्रक से बाहर निकले, अपनी शिकार संरक्षण वाली बंदूक की बेल्ट बांधी और सड़क पर आगे बढ़ गए। वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि उन्हें एक जोरदार दबाव महसूस होने लगा कि पलटकर वापस घर चले जाएं। स्लेटी आसमान से बारिश की रिमझिम हो रही थी, पर इससे भी नहीं थी जो उन्हें काम से रोक पाती। सो उन्होंने उस प्रबल होती इच्छा को झटक कर चलना जारी रखा। वह दबाव फिर वापस आ गया, पहले से कहीं ज्यादा प्रबलता से। बिल लौटकर वापस अपने ट्रक पर आए और अपने फोरमैन को रेडियो पर यह बताया कि बाकी बचे दिन में वह काम पर नहीं हो पाएंगे। फिर वह घर चले गए। मीडा को आश्चर्य हुए अपने पति को सुबह के आधे ही बीत पाने तक दरवाजे के अंदर दाखिल होते देखकर। आप वापस कैसे आ गए? मैं सटीकता से नहीं जानता हूँ, प्रभु ने मुझसे लौट आने को कहा, सो मैं आ गया। उन्होंने किचन की टेबल पर अपनी बंदूक रखी और खोलकर उसके हिस्से अलग अलग कर दिए और धातु वाले हिस्से पर तेल मालिश करने लगे। खिड़की से उन्होंने देखा कि श्रीमान एंड्रयूज घर की एक ओर से चले आ रहे हैं। कुछ ही पलों बाद उनके दरवाजा पर खटखटाने की आवाज हुई और श्रीमान एंड्रयूज ने पुकारा, श्रीमती ब्रैनम, क्या प्रचारक घर पर है? मीडा किचन की लंबी मेज पर काम कर रही थी। अपने हाथों को एप्रन से पोंछकर बोली, हाँ, अंदर आ जाइए श्रीमान एंड्रयूज। उनके पड़ोसी ने किचन वाले दरवाजे से प्रवेश किया, जो ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे कि पीटा गया कुत्ता। उनकी आंखें फूली हुई और लाल थी, उनके नाक में से नाक टपक रही थी और उसकी टोपी उसके सिर पर टेढ़ी मेढ़ी सी लगी हुई थी।
हेलो प्रचारक, उसने पछताए हुए हाल में बोला। हेलो श्रीमान एंड्रस, कुर्सी ले लीजिए। श्रीमान एंड्रस बिल के बगल में बैठ गए। उनके चेहरे की हर रेखा से भावनात्मक उथल पुथल जाहिर हो रही थी। क्या आपने श्रीमती एंड्रस के बारे में सुना है? नहीं, क्या गड़बड़ है? अच्छा प्रचारक, उसकी आवाज़ कांपने लगी, वह मरने वाली है। मुझे सुनकर दुख हुआ श्रीमान एंड्रस, हालांकि मैं जानता हूँ कि आपके पास एक अच्छा डॉक्टर है। हाँ, उसने बोला नाक छिनकते हुए, परंतु वह अपेंडिसाइटिस थी ही नहीं, पता लगा कि वह तो खून का धक्का है और वह उसके दिल से बस कुछ ही घंटे दूर है। हमारे पास अस्पताल में अब लुईविल में एक विशेषज्ञ उपलब्ध है। उसका कहना है कि जब वह खून का धक्का उसके दिल में पहुंचेगा वह मर जाएगी। मेरे, यह तो बहुत बुरा हुआ, बिल ने कहा। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, परंतु मुझे खुशी है कि आपके पास मामले को देखने के लिए एक अच्छा डॉक्टर है। श्रीमान एंड्रस हकलाए और अपने अगले शब्दों के लिए संघर्ष करते हुए बोले, अच्छा, ओ उसकी हालत बुरी है, देखो, और ओ मैं सोच रहा था कि यदि वो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी मदद कर सकते हो? बिल ने अपना हाथ फैलाकर अपने सीने पर रखा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे जानूंगा कि क्या करना है? अच्छा, ओ तुम्हें मालूम, मैं सोच रहा था कि तुम उसकी थोड़ी मदद कर देते, जिस तरह उस कोने वाली औरत की थी, श्रीमती रीड की। वह मैं नहीं था, बिल ने समझाया, वह तो प्रभु यीशु थे जिन्होंने श्रीमती रीड की मदद की थी। मैं सोचता था कि आप उनमें विश्वास नहीं करते हो। श्रीमान एंड्रस ने कंधे उचकाकर बोला, आपको मालूम, मेरी आंटियों में से एक मसीही थी जो पहाड़ों पर रहती थी। एक बार उन्होंने खुदा से एक वायदा किया था कि घूम घूम कर प्रचार करने वाले को वह साल के अंत पर $5 देंगी। वह दूसरे लोगों के कपड़े धोया करती थी, पैसे बचाने की चेष्टा में, पर जब साल का अंत आया तो उनके पास बस वह नहीं थे। प्रचारक के आने से एक दिन पहले उन्होंने एक निकल का एक नया साबुन खरीदा था। वह धुलाई के टब पर खड़े होकर रो रही थी क्योंकि वह अपना वायदा पूरा नहीं कर सकी थी। उन्होंने अपने एप्रन से आंसू पोंछे और फिर पानी में अपना हाथ घुसाया और धुलाई के पटरे पर वह साबुन रगड़कर झाग बनाने लगी। साबुन में से एक अजीब सी खनखनाहट की आवाज आई। जब उन्होंने पास से देखा तो उन्होंने पाया कि उस साबुन में $5 का सोने का टुकड़ा उस साबुन की बट्टी में से उभर रहा था। सो आखिरकार वह खुदा को दिया अपना वायदा पूरा कर पाई। वह सोने का टुकड़ा वहां कैसे पहुंचा? बिल ने पूछा, हालांकि वे पहले से ही जवाब जानते थे। श्रीमान एंड्रस ने अपना सिर झुका लिया। मैं नहीं जानता। अक्सर मैं खुद इस पर अचंभित हुआ हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पुनरुत्थानित यीशु ने वह किया था। उस महिला ने यह वायदा एक भली मनसा और साफ दिल से किया था। उसे लगा कि वह कर पाएगी। खुदा ने तो बस उसके लिए एक तरीका बना दिया कि वे अपना वायदा पूरा कर सके। श्रीमान एंड्रस ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने इसके विषय में बहुत सोचा है। इसके कारण तो मैं यह भी सोच रहा था कि क्या एक खुदा है? श्रीमान एंड्रस, खुदा है। उस आदमी ने अपना सिर झुका दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी पत्नी की मदद कर सकता है? निश्चय ही, मैं जानता हूँ कि वे कर सकते हैं। क्या तुम उसके लिए प्रार्थना कर दोगे? श्रीमान एंड्रस ने मिन्नत की। पहली चीज पहले, आपको अपना हृदय पहले सही करना जरूरी है। ठीक यहीं पर घुटनों पर झुकने के बारे में क्या ख्याल है? और हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। अच्छा, मैं नहीं जानता कि क्या बोलना है। मैं आपकी मदद करूंगा। सो उन्होंने अपनी अपनी कुर्सियों को टेबल से पीछे सरकाया और घुटनों के बल जमीन पर ऐसे बैठे कि कुर्सियों पर कोहनियों के बल टिक गए। बिल ने निर्देशित किया, अपने हृदय की गहराई से कहिए, खुदा मुझ पापी पर दया करें। वे लगातार प्रार्थना करते रहे जब तक कि वह कट्टर नास्तिक रो रो कर यीशु मसीह में विश्वास करने तक पहुंच न गया। फिर श्रीमान एंड्रस ने अपनी आंखों को पोंछकर बोला, अच्छा प्रचारक, क्या तुम अब अस्पताल चलोगे? हाँ, मैं चलूंगा। मीरा उनके साथ गई। जब वे लोग अस्पताल के कमरे में पहुंचे, श्रीमती एंड्रस की हालत इतनी खराब थी कि उनकी आंखों में का रंग बाकी नहीं बचा था। उसका चेहरा इतना सूज गया था कि वह मुश्किल से भी नहीं वही व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रही थी जो कई सालों से उनके ठीक पड़ोस में रह रही थी। मीरा तो उसको देखकर रोने लगी। बिल बिस्तर के किनारे ही घुटनों के बल बैठ गए और प्रार्थना करने लगे,
प्रिय खुदावन, कृपया श्रीमती एंड्रयूज की मदद करें। हम सभी बिल्कुल असहाय हैं। डॉक्टर वह सब कर चुके हैं जो वे कर सकते थे और फिर भी वह मर रही हैं। यीशु, हम जानते हैं कि आप मृतकों में से जी उठे हैं और हमारे बीच में जीवित हैं। कुछ भी कर सकने के सामर्थ्य के साथ हम मांगते हैं आपसे कि इस बेचारी महिला पर दया करें और उसे जीवित रहने दें। बिल वहां पर कुछ देर खड़े रहे, श्रीमती एंड्रयूज के सूजे हुए हाथ को थामकर। मीरा ने पूछा, कुछ लिखा? नहीं प्रिय, मुझे नहीं दिख रहा है। वे कमरे के बाहर निकल आए और हाल में होकर वार्ड में चले गए ताकि हाल ही में पैदा हुए बच्चों को खिड़की में से देख सकें। फिर वे वापस श्रीमती एंड्रयूज के कमरे में चलते हुए लौट आए। जैसे ही बिल ने चौखट के अंदर कदम रखा, उन्होंने देखा कि श्रीमती एंड्रयूज अपने किचन में हैं और अपने तंदूर में से एक एप्पल पाई निकाल रही हैं। फिर बिल ने खुद को भी देखा और स्वयं के घर में सामने के बरामदे में बैठे हुए श्रीमती एंड्रयूज आई घर के कोने से घूमती हुई और उन्हें पूरी की पूरी पाई ही दे दी। उस पाई को टुकड़ों में बांटने के बाद बिल ने एक तिकोना टुकड़ा अंदर से निकाला और उसे खा लिया। फिर जितना जल्दी उन्होंने ऐसा कर लिया, वे वापस अस्पताल के कमरे में वापस आ गए। वे मीरा की तरफ पलटे और कहा, प्रिय, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, खुदा ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। एक नर्स ने उनका यह कथन सुन लिया। उसने पूछा, रेवरेंड ब्रनम, आपका क्या मतलब है? बिल ने समझाया, श्रीमती एंड्रयूज अब से ठीक 3 दिन बाद मेरे लिए पाई पकाएंगी। यदि ऐसा ना हो तो मैं सेवकाई छोड़ दूंगा। श्रीमती एंड्रयूज के घर वापस आकर बिल ने उन्हें बताया, प्रभु यूं फरमाते हैं, तुम्हारी पत्नी एकदम ठीक हो जाएगी। चिंता न करें श्रीमान एंड्रयूज, आप सुनिश्चित कैसे हो सकते हैं? खुदा ने उसी दर्शन के माध्यम से बताया है जिसने श्रीमती रीड को बताया था कि वह जीवित रहने वाली हैं और वह घर पर हैं और भली चंगी हैं। लेकिन बिल ने एप्पल पाई वाला हिस्सा नहीं बोला। बिल व मीरा घर चले गए। 2 घंटे बाद श्रीमान एंड्रयूज ने बिल का दरवाजा फिर से खटखटाया। प्रचारक, डॉक्टर कह रहे हैं कि वह ठीक अभी मर रही है। उनके गले में मौत वाली घबराहट हो रही है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है कि वह जिंदा रहेगी। बिल ने उत्तर दिया, उनको तसल्ली देने के लिए। क्या आपको उसका विश्वास नहीं है जो मैं आपको बताता हूँ? मैंने आपको बताया है। अच्छा प्रचारक, मैं चाहता हूँ कि लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि वह अगले घंटे तक जीवित नहीं बचेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर लोग क्या कहते हैं। जब खुदा कुछ कह देते हैं तो वे उसको फिर वह घटित होना ही होता है। घबराए हुए पर जरा सा भी भरोसा ना कर पाते हुए श्रीमान एंड्रयूज अस्पताल के लिए निकल गए। मीरा ने याद करके कि कितनी भयानक हाल श्रीमती एंड्रयूज दिखाई पड़ रही थी, अपने पति से पूछा, बिल, तुम असल में क्या सोचते हो? क्यों? उसकी चिंता मत करो, खुदा ने ऐसा कहा है और यह बात को समाप्त कर देता है। वह औरत आज से 3 दिन बाद मेरे लिए एक एप्पल पाई बनाएगी और मैं बाहर पोर्च में बैठा होऊंगा जब मैं उसका पहला टुकड़ा खाऊंगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो खुदा फिर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। 1 घंटे के अंदर ही श्रीमान एंड्रयूज वापस आए, पूरी तरह उत्तेजित, और चिल्लाए, प्रचारक, तुम्हें मालूम क्या हुआ? बिल ने बस अपने रिवॉल्वर के हिस्से को वापस जोड़ना समाप्त ही किया था। उन्होंने सिलेंडर घुमाया और खट से बंद कर दिया और बंदूक को वापस अपने हॉल्स्टर में रख लिया। क्या हुआ श्रीमान एंड्रयूज? सारा पानी उसमें से निकल गया। वे बिस्तर में उठ बैठी और बोली, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। जब एक नर्स उसके लिए चिकन सूप लेकर आई तो वह बोली, मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे विनर सॉसेज और सॉरक्राइट चाहिए। प्रचारक, उन्होंने कहा कि मैं उसे 1-2 दिन में ही घर ले जा सकता हूँ। उसके 3 दिन बाद, जबकि बिल अपने आगे वाले पोर्च में बैठे हुए थे, श्रीमती एंड्रयूज घर के कोने के पीछे से घूम कर आई। हाथ में पाई लिए हुए बिल ने पैर पर पैर चढ़ा लिया और उस एप्पल पाई का सबसे अच्छे टुकड़े का आनंद लेने लगा जो उसने कभी भी खाया हो। अगले दिन बिल ने अपनी दोबारा बहाल की हुई साइकिल को $10 में बेच दिया, जो ठीक पर्याप्त मात्रा में वह धन था जिनकी उन्हें जरूरत थी उस महीने की देनदारी चुकाने के लिए। वे जानते थे कि प्रभु ही उनकी देखभाल कर रहे हैं। बिल और उनकी मंडली उनके टैबरनेकल में 1944 में